हालेलुया। और आपके हालेलुया में ताकत नहीं है। हालेलुया। स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित और पवित्र हजूरी में। मेरा विश्वास है आज आप सभी आशीषित होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। तालियों को बजाओ, उसका धन्यवाद करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। हम हफ्ते की शुरुआत में हैं लेकिन महीने के एंड में हैं। हालेलुया। और उसका बंद करो सारे माइक। ओके। हालेलुया। मैंने कहा अब महीने के एंड में आ चुके हैं। कितने लोगों के लिए महीना आशीषित हुआ? धन्यवाद करो उसका अपने हाथों को उठाते हो। आमीन। सुनो, ये आने वाला महीने आप देखोगे बड़ी गवाहियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा बड़े छुटकारे को देखने वाले हो चर्च। आप बड़ी चंगाइयों को, आप अनबिलीवेबल कामों को देखोगे अपने लाइफ के ऊपर इस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सुनो, मैं आपको पहले से चेताता हूँ, मैं ऑनलाइन बताते हुए आ रहा हूँ, मैंने शायद यहाँ भी बताया होगा, मैं फिर आपको बताता हूँ कि जैसा परमेश्वर ने मुझसे बातें की हैं, आने वाला टाइम अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन जितने लोग खुदा पर विश्वास रखते हैं वो आपके लिए नए और अद्भुत रास्तों को निकालेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो आपको वेल सेटल्ड करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आज आपका विश्वास परमेश्वर पर है, वो आपको सेटल करेगा, वो आपको स्थिर बनाएगा। वो हर एक उस चीज को जो आपके जीवन के ऊपर अस्थिरता लाती है उसको निकालेगा। वो आपके लाइफ को फलवंत बनाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा फलवंत होने का टाइम आ गया है चर्च आपके लाइफ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप जो जो कामों को करोगे आप फ्रूटफुल होगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओ दादा आपका धन्यवाद, ऊंचाई आशीष आपकी होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सुनो, याद रखो ये महीना फलवंत होने का है। मेरे पीछे कहो, ये आने वाला महीना मेरे फलवंत होने का है। मैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र पर फलवंत होऊंगा, फ्रूटफुल होऊंगा, और कोई शैतान मुझे गिरा ना पाएगा, और कोई शैतान मुझे खराब ना कर पाएगा। और प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया। बाइबल कहती है धर्मी जन अपनी ऋतु में फलता और फलों को लाता है। हालेलुया। ये मीटिंग्स, आने वाली मीटिंग्स आपके लिए बड़ी आशा का कारण बनने जा रही है। आमीन। सुनो, आज लोगों को लगता है, शायद आज आपको भी लगता होगा कि हर संडे सेम मीटिंग होगी, सेम वही चीजें होती हैं जो पिछले हफ्ते हुई थी, और ये सच्चे नहीं। हर मीटिंग का उद्देश्य अलग होता है। हर मीटिंग में परमेश्वर अलग तरीके से कामों करता है। आपने देखी है ऐसी मीटिंग है यहाँ पर जब आपने बड़े लोगों को चंगा होता हुआ देखा, हाँ कि नहीं? आपने देखी है ऐसी मीटिंग है तब जब परमेश्वर भविष्यवाणी को कर रहा होता है, और आने वाले हफ्तों पे या महीनों पे आप सुनते हो कि वो गवाहियां, वो टेस्टिमनी आ रही। हालेलुया। मैंने कहा हर मीटिंग का उद्देश्य और हर मीटिंग में परमेश्वर अलग तरीके से काम को करता है। और मैं सिर्फ संडे मीटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक उस मीटिंग की बात कर रहा हूँ जो इस चर्च पर होती हैं। चाहे वो ये मीटिंग हो, चाहे वो गुरुवार की मीटिंग हो, चाहे वो मीटिंग हो जिसमें जो कल परसों हुई थी, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली मतलब ज़्यादातर यही है कि आप लोग
नहीं थे, क्योंकि पहले दिन मेरे साथ कोई नहीं था, दूसरे दिन मेरे साथ सिस्टर निरिमा थे, और हाँ परिवार वाले थे। परिवार वालों को कौन गिनता है। और बार बार मैं एक चीज़ को सोच रहा था, इस चीज़ को याद नहीं कर रहा था। याद रखो, वो आपको एक सफ़र पर लेकर जाता है, और जब आप सफ़र पर स्टार्ट होते हो आपको ये समझ में आता है कि आपके साथ कोई नहीं, और ऐसा फील करना अच्छा है तब तक जब तक आप इस बात को समझते हो कि मैं अकेला नहीं हूँ, पर परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। सुनो, मैं साइड रख रहा हूँ उन चीज़ों को जो आपके साथ हैं। मैं आपको बस अंदर तौर से बता रहा हूँ। हो सकता है आपके साथ बहुत लोग खड़े हैं, आपके साथ चर्च खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी जब आप अकेले में जाओगे आप एक निराशा को देखोगे। और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर पूर्ण निर्भरता को ला सको, और इसका मतलब ये कि आप परमेश्वर पर पूर्ण निर्भर नहीं हो। आमीन। मैंने अकेला कब फील किया था मुझे याद भी नहीं। आप लोगों को लगता है कि हाँ मेरे साथ हैं इतने लोग। मैं अपने सफ़र के बारे में कभी नहीं बताया था कि खुदा के फजल से और आगे जाना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कई उतार चढ़ाव, कई चीज़ें आपकी मेरी लाइफ पर और आती हैं सबके जीवन के ऊपर, जब आप अकेले फील करते हो। और वो ज़रूरी है ताकि आप मजबूत हो सको आत्मा में, ताकि आप इस चीज़ को समझ सको कि कोई नहीं, अब मैं हूँ और मेरा परमेश्वर है। मैं अपने कामों को करूँगा, परमेश्वर अपने कामों को करेगा, और मैं विजयी होकर निकलूँगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब आप इन टेस्टिमनीज को सुनते हो, जब आप देखते हो आशीषित होता हुआ अपने आप को और लोगों को, आप इस चीज़ को जब मैं देखता हूँ, मैं खुदा का और ये शुक्रिया और धन्यवाद कर रहा होता हूँ। क्योंकि जब आप अकेले में होते हो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि अब परमेश्वर मेरे साथ है, मैं अपने कामों को करूँगा, परमेश्वर अपने कामों को करेगा, मैं कामों को करूँगा, मैं सफल होऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं जिस चीज़ पर हाथ डालूंगा मैं सफल होऊंगा। और जब ये एटीट्यूड आपकी, एटीट्यूड का मतलब मेरी बात फिर से सुनो, इंग्लिश ने और आजकल व्हाट्सएप की दुनिया ने इंग्लिश को बिगाड़ दिया है। ओके, एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं होता, एटीट्यूड का मतलब होता है लहजा। हाँ, लहजा मतलब कि आप किस लहजे के साथ हो। कोई डरे हुए लोग रहते हैं, कोई कॉन्फिडेंट रहता है। हाँ, घमंड को इंग्लिश में ईगो बोलते हैं या प्राउड बोलते हैं। प्राउड थोड़ा गर्व वाला हो जाता है, ईगो होता है घमंड के लिए। ओके, जब आप एटीट्यूड की बात कर रहे होते हो तो आता है अच्छा एटीट्यूड, बुरा एटीट्यूड। बुरा एटीट्यूड का मतलब होता है वो एटीट्यूड जो आपको कमज़ोर बनाता है, जो आपको डराता है। और सही एटीट्यूड आपको विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर के द्वारा मैं सही चीज़ों को प्राप्त कर सकता हूँ। आप सुनते हो पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, मतलब एक व्यक्ति जो पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को करना चाहता है, सकारात्मक सोच लगकर कामों को करता है, और वो जो नकारात्मक सोच लगकर कामों को करता है। आमीन। कितने आसन और समझ रहे हैं। खैर, कहाँ था मैं, कहाँ की कहाँ निकल गया। ओके, आई एम नॉट इंग्लिश टीचर। हम आते हैं वापस वचन पर। कितने लोग आज तैयार हैं उस वचन को सुनने के लिए। खैर, आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली वो ये कि आप एक सही एटीट्यूड को लाते हो जब आप इस चीज़ को समझते हो कि अब मैं हूं और मेरा परमेश्वर। आमीन। कितने आज समझ रहे हैं। आप एक सकारात्मक एटीट्यूड को, एक सकारात्मक लहजे को अपनी लाइफ पर अडॉप्ट करते हो कि अब मैं हूं और मेरा कौन है। हाँ, परमेश्वर ही है कि कौन है। हाँ, कि मेरा वो फलाना दोस्त है या जो भी आपका है। हाँ, देखो, हस्बैंड वाइफ के लिए ये चीज़ नहीं लागू होती, क्योंकि बाइबल कहती है कि हस्बैंड और वाइफ एक तन एक मन होंगे। तो अगर आप मैरिड हो और आपके
हस्बैंड या वाइफ आपका साथ देती हैं, आप दोनों एक हो और आप दोनों हो और बाकी कोई नहीं। खैर, गहराई पर नहीं जाएंगे, हम इस चीज़ को समझेंगे। आप एक सही रवैये को लाते हो, आप एक सही एटीट्यूड को लाते हो अपने जीवन के ऊपर कि अब जब मैं कामों को करूँगा मैं आशीषित होऊंगा। तो अब मैं हूँ और मेरा कौन है? हाँ, कि मेरा बॉस है कोई, कि जिसके यहाँ मैं काम करता हूँ वो है, कि जिस पर मेरा भरोसा है वो है, या मेरा जो रिश्तेदार है वो है? कौन है? जब आप अकेले में आते हो, ये एक मानसिक प्रकृति है कि आप किसी को ढूंढते हो कि आप उस पर निर्भर हो सको या फिर आप एक साथ को पा सको। प्रॉब्लम ये है कि ये तब आता है जब आप परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देते और परमेश्वर पर आप सच्चे तरीके से निर्भर होना नहीं जानते या नहीं चाहते। आमीन। और जब आप इस चीज़ को समझते हो कि अब मैं हूँ, मेरा परमेश्वर है, मेरे काम मैं करूँगा, परमेश्वर अपने कामों को करेगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगा अपने जीवन के हर चीज़ों पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कितने आसान और समझ पा रहे? क्योंकि आज लोग आएंगे, आपको ऐसा दिखाएंगे कि हम आपके साथ हैं, पर वो है नहीं। और इसलिए कई ऐसे लोग हैं जो कई ठोकरों को खाते हैं और तब उन्हें समझ आता है, कि को तब भी समझ में नहीं आता कि अब मैं और मेरा परमेश्वर है। और कोई सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप एक सही रवैये को लाते हो, आपको ये समझ में आता है कि अब मैं हूँ, मेरा परमेश्वर है, अब मैं और मेरा परिवार है और मेरा परमेश्वर है। कितने समझ लें, हाँ कि नहीं? और जब सही रवैया आता है तब आप एक सही विश्वास को लगकर आगे बढ़ते हो। कितने समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? और जब आप ऐसे बढ़ते हो आप आशीषित होते हो। खैर, मैं कहीं और ही था, मैं कहीं और आ गया, वापस वचन पर आऊँगा। जैसा मैंने आपको बताया कि हर संडे अलग होता है। हो सकता है वो संडे या वो गुरुवार की मीटिंग या फिर वो उपवास की मीटिंग आपके लिए छुटकारे का कारण होती है, लेकिन तो भी आप नहीं आ पाए। आमीन। क्योंकि याद रखो, जैसे कि मैंने आपको कहा, हर संडे इसके पहले कि मैं आने से मैं तैयार होता हूँ, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा होता है कि आज मैं किस कामों को करने वाला हूँ। उस वचन को मैं प्राप्त करता हूँ, उस चीज़ों को मैं प्राप्त करता हूँ, अपने आप को उस प्रकार से तैयार करता हूँ ताकि हम सारे मिलकर उस काम को देख सकें जो परमेश्वर करना चाहता है। हर संडे सेम नहीं होता। कितने आज समझ रहे हैं? और इसलिए ज़रूरी होता है कि आप परमेश्वर की सहभागिता में बने रहें, क्योंकि आपको नहीं मालूम, ना शायद मुझे मालूम है कि कौन सी वो मीटिंग होने वाली है जो आपको कंप्लीटली आज़ाद करेगी, जो आपके लिए बड़े दरवाज़ों को खोलेगी, जो आपको ऊंचे स्थान पर पहुंचाएगी, जो आपकी बीमारियों से आज़ाद करने वाली वो मीटिंग जो आपकी होगी, जो श्रापों से आज़ाद करने वाली वो मीटिंग आपके लिए होगी, जो आपको एक ऐसे प्रॉफिटिकल वर्ड देगी जो आपको और ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और इसलिए मैं बार बार जोर देता हूँ कि आपको ज़रूरत है कि आप परमेश्वर की सहभागिता में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें। और चाहे आपको दुख या कष्ट उठाकर भी और सेक्रीफाइस देकर भी अगर आना पड़े तो वो वर्थित होगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपने इन 2 दिनों में क्या खोया है, या इस गुरुवार की मीटिंग में आपने क्या खोया है, या आपकी लाइफ पर क्या हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि आप वहां उपस्थित नहीं थे। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, आपको लगता है हर मीटिंग सेम है, ऐसा नहीं है। मीटिंगें खास होती हैं। मैं आज आपको गहराई की बातों को बता रहा हूँ। परमेश्वर हमसे बातें करता है, हमें बताता है उन चीज़ों के बारे में जो वो करना चाहता है। और इस मीटिंग में आप नहीं होते। कई बार हमें मालूम होता है कि अगर आज वो व्यक्ति होता, आज वो भले कामों को देखता, लेकिन वो है नहीं, क्या कर सकते? हाँ,
कल जब मैं लाइव मीटिंग पे था और खुदा की गहरी हजूरी को मैंने देखा, और फिर जब लोगों के ऊपर भविष्यवाणियां होनी चालू हुई और लोग आज़ाद होने चालू हुए। आमीन। इंडिया से थे, इंडिया से बाहर से भी लोग थे। कई के यहाँ सुबह हो रही है, कई के यहाँ रात हो रही है, कई अपने ऑफिस से देख रहे हैं, सच्चे में कई अपने बिजनेस से देख रहे हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये लाइव कोई फेसबुक या यूट्यूब पर चलने वाली कोई आम कोई वीडियो नहीं है, ये मीटिंग लाइव हो रही है। अगर मैं विश्वास के साथ चलूंगा, मैं परमेश्वर को काम करता हुआ देखूंगा, और जो कि उन्हें देखा। आमीन। क्योंकि कुछ वरदान हमारे पास हैं, हम अपने वरदानों को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई बार हमें परमेश्वर जोर डालता है कि हम उन वरदानों का इस्तेमाल करें आपके लिए। और वो शायद हर रोज ना हो, हर दिन ना हो, हर संडे ना हो, हर गुरुवार क्यों हो, गुरुवार हो, चाहे वो फास्टिंग करे। मुझे ये मैटर नहीं करता, और कोई परमेश्वर के सच्चे दास को ये मैटर नहीं करता कि हमारे सामने कितने लोग बैठे हैं। मैटर ये करता है कि परमेश्वर आज हमसे क्या कामों को करना चाहता है। हर चीज अलग होती है, हर मीटिंग अलग होती है। हाँ, तो अगर आप कंटिन्यूसली नहीं आना चाहते तो ये भी भूल जाओ कि हाँ जी बस इस संडे हो जाएंगे और हो जाएगा, इस संडे जाएंगे हम। कंटिन्यू परमेश्वर में रहना, अपने आप को सही करना एक और ज़रूरी चीज़ होती है आपके लाइफ की। अब क्या आप इस चीज़ को पता कर सकते हो कि अगर आप होते उन मीटिंग्स में जो हो चुकी हैं, कितनी हो चुकी हैं, तो क्या पता वो दिन होता कि आप आजाद हो जाते जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर लें। जैसे कई प्रार्थना कर लें हमारे ऑपरेशन के लिए, कई प्रार्थना कर लें अपने दर्द के लिए, कई प्रार्थना कर लें कि हाँ हमें बेहतर जॉब मिल जाए, कई प्रार्थना कर लें कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। बहुत सी चीज़ें आपने मुझे बताई है, बहुत सी चीज़ें परमेश्वर ने मुझे बताई है। आप कब इस बात को समझोगे चर्च कि आप जब तक परमेश्वर के पास आके फॉर्मेलिटियों के फॉर्म भरोगे, जब तक आप फॉर्मेलिटियाँ निभाओगे, तब तक आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर से कुछ बड़ा लेना चाहते हो, आपने अपनी लाइफ में बड़ा सेक्रीफाइस करके आना होगा उसके आगे, आपने अपनी लाइफ का समर्पण करके उसके आगे आना होगा। कोई चीज़ें मुफ्त में आपको नहीं मिलती, आपको अनंत जीवन मुफ्त में मिल गया, उसके लिए खुदा का थैंक्स करो। हर मीटिंग सेम नहीं होती, हर चीज़ें सेम नहीं होती। हाँ, आपको लग रहा है कि वो वर्शिप करेंगे, वही हम आकर प्रचार सुनेंगे, वही होगा जो हो रहा है, ऐसा नहीं होता। आत्मा का एक अलग बहाव होता है, और उस अलग बहाव में आपके जीवन पर अलग अलग जगह पर वो काम करता है। क्योंकि कोई आज अपनी लाइफ पर मल्टीपल प्रॉब्लम के साथ है, कोई फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम में, फैमिली से भी प्रॉब्लम में है, अपने बच्चों के लिए चिंतित है, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ। आपके लाइफ के अलग अलग मैटर हैं, और अलग अलग मैटरों के अलग अलग वजह हैं। हो सकता है आपके पाप वो वजह हो सकता है कोई श्राप आपके जनरेशन्स के ऊपर से काम कर रहा हो सकता है आपने कुछ ऐसा कर दिया हो जिसकी वजह से वो परेशानियां आपके लाइफ पर हो सकता है कि आप तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं अब तक, जो आज उस दिन आप समझोगे कि मुझे ये चीज़ को करने की ज़रूरत है। हाँ, कि आपको लगता है कि आप संडे आ जाओगे और परमेश्वर आपको छू देगा। जितने लोगों को आप छूता हुआ देखोगे, जितने लोगों का आप टेस्टिमनी आके देखोगे, उनका वो दिन था। फिर से मैं आपको बताता हूँ जो टीचिंग हमने सीखी है। हमारे पास हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें ज़रूरत होती है राइट प्लेस की, राइट टाइम की, राइट पर्सन की, अर्थात सही समय की, सही लोगों की और सही जगह की। कहो मेरे पीछे, सही समय, सही जगह, सही लोग।
आमीन। और जब तीनों चीजें मिलती हैं तब परमेश्वर क्या करता है? कामों को करता है। लाइट टाइम अभी है। मैं नहीं जानता कि इन भविष्यवाणियों के द्वारा कितने आप में से होने वाले जो आशीषित होंगे, लेकिन अगर आज आप बने रहे और आज के वचन का आपने ध्यान लगाकर सुना और समझा, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप अपनी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनियों के साथ होगे आने वाले हफ्तों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ का समर्पण करोगे, इस चीज को समझोगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं थका हुआ हूं। हाँ, कमालों में चर्च, कल मैच था इंडिया का, कितनों को मालूम है? मैच देखने वाले बहुत हैं। इंडिया जीत गई, ये हालेलुया। खैर, जैसा कि मैंने बताया, रात को मैच चला, 1:30 बज गए, 2 बज गए, मैं टीवी के सामने था। आप में से बहुत से टीवी के सामने थे। उसके बाद आपने क्या किया? सोना है। और मैंने देखा मेरा आराम बच गया। और मैं क्या, हाँ, तो जी दिन भर मीटिंग में, फिर काम में, फिर मैच में। अब सुबह मीटिंग रहनी है, अब मेरे पास ऑप्शन है सो जा, नहीं तो क्या करें? हर एक चीज़ों की, इसलिए मेरी आंखें अगर आपको आज थोड़ी लगे तो आप समझ रहे हैं कि नहीं? चर्च, हर एक चीज़ों का एक प्राइस होता है। आपको क्या लगता है हमारे यहाँ गाने से कुछ हो जाता है? आप गा लो फिर आके। हाँ, डेडिकेशन लगता है, मेहनत लगती है जब आप चीज़ों को होता हुआ देखते हो। अगर आप अपनी लाइफ के बल चीज़ों को होना चाहते हो, आपने करना होगा। कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप अपनी नींद को कुर्बान करो, आपके पास बहुत टाइम है सोने के लिए। हाँ, अगर आप काम करोगे, ऐसी प्रार्थना में रहोगे, जब आपका फ्री टाइम होगा फ़ोन चलाने का, तब आपको लगेगा कि मेरे को बेहतर है कि मैं सो जाऊं फ़ोन चलाने से, और आप सो जाओगे। आप ऊपरी चीज़ों को देखते हो और अंदर की चीज़ों को नहीं समझते कि गहराइयाँ हैं हर एक चीज़ों में। ऐसे ही काम नहीं हो जाते, ऐसे ही आप आज़ाद नहीं हो जाते, ऐसे ही आप टेस्टिमनी को नहीं लेते, ऐसे ये मिनिस्ट्री 20 सालों से यहाँ खड़ी नहीं। और आप किस चीज़ को लेकर आए हो खुदा के सामने, और आपने क्या किया है परमेश्वर के आगे जाके? आप तैयार हो कि नहीं हो अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस देने के लिए कि कोई बात नहीं, मुझे छोड़ना पड़े जो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर की हजूरी में होऊंगा। मेरे को दुख उठाना पड़े मैं उठाऊंगा, मैं खुदा की हजूरी में होऊंगा। मुझे दांत खानी पड़े मैं खाऊंगा या खाऊंगी, लेकिन मैं खुदा की हजूरी में होऊंगा। आपको मालूम है चर्च अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके घर वाले अलाउ नहीं करते, बड़ी मुश्किल से वो कभी चर्च आ पाते हैं, कभी नहीं आ पाते हैं। जब बाद में वो मिलते हैं तो लूटते हैं वो इस चीज़ के लिए कि हमारे घर वाले का मन बदल जाए कि हमें चर्च आने दें। मैं आपको सच बता रहा हूँ ये चीज़। और क्योंकि आपको ये लगा कि आज मेरे को नींद ज़्यादा चाहिए इसलिए मैं चर्च ना जाऊँ, या आज मैं थक के ज़्यादा गया हूँ मैं चर्च ना जाऊँ, या मैं कुछ और कर लूँ मैं चर्च ना जाऊँ, आपको क्या लगता खुदा ऐसे आपकी सुनने वाला है? हाँ, लोग आएंगे, इस चीज़ को समझेंगे, आशीषित हो जाएंगे, आप यहीं रह जाओगे अगर आप इस चीज़ को ना समझ पाए तो। आमीन। क्योंकि जितनों के पास भूख और प्यास है उनके पास अवसर नहीं मिल रहे हैं, आज आपके पास अवसर है। हाँ, कब के लिए बचा ले अपनी छुट्टियां अपने जॉब की? जब बीमार होगे तब के लिए, कि जब शादी में होगा तब के, शादी में जाना होगा तब के लिए? मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सेक्रीफाइस करोगे अपनी लाइफ का, आप आशीषित होगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आप इस चीज़ को समझोगे, जो मैं खुदा को दूंगा, मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मुझसे कम प्राप्ति कर लूँ, मैं ज़्यादा ही चीज़ों को प्राप्ति करूँगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते। पिछले दिनों पे मेरे पास एक जब आए हुए थे कुछ लोग बाहर से, और किसने मुझसे कहा कि मैं चर्च जाकर, परमेश्वर मुझे अगुवाई करता है पंजाब के चर्च की, मैं जाके वहाँ पर झाड़ू लगाऊँ, पोछा लगाऊँ। मैं क्या, तो फिर करो ना जाके। अगर परमेश्वर आपको लग रहा है कि
तो उनने कहा कि नहीं, हमारा घर से चर्च 1-1.5 किलोमीटर दूर है, मुझे बाइक से जाना पड़ता है, फिर मुझे खाना बना के जाना पड़ता है, तो फिर मैं लेट हो जाती हूँ। मैं क्या सुबह जल्दी उठे जाओ, बड़ी बात है क्या? आपकी ट्रेन हो 5 बजे, आप कितने बजे उठोगे? हाँ, कितने बजे? मैंने कहा अगर आप कितने ट्रेन से सफर किया है? मेरे हिसाब से सालों ने किया होगा, अपने हाथों को उठाओ। किया है? अगर 5 बजे ट्रेन आनी है होशंगाबाद, आप कितने बजे उठोगे? हाँ, अरे बाप रे, बड़ी तैयारियां करके होते हैं। मैं क्या 3 बजे कम से कम, तो कि 4:30 बजे निकलना है, तभी तो 5 बजे पहुंचेंगे। हाँ कि नहीं? तो उठोगे, तैयार होगे, अगर आपके पास परिवार है, अपने सारे परिवार को लेना है, बच्चों को तैयार करना है, बड़ी बात है बड़ी बात। नींद बड़ी चीज नहीं है, धोखा है शैतान का, संसार का। आपको जरूरत है नींद की ऑब्वियसली, लेकिन ये चीज आपकी प्रार्थनाओं को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आमीन। आप क्यों सुनते हो बड़े बड़े दासों को कि हम 3 बजे से प्रार्थना करते हैं, हम सारी रात प्रार्थना करते हैं, बाइबल में पढ़ते हो यीशु ने सारी रात प्रार्थना की, क्यों? बलिदान चलाया उन्होंने, किसका? अपनी नींद का। क्या वो सोते नहीं थे? वो सोते थे, लेकिन रात को नहीं सोते थे, प्रार्थना करते हैं। रात का एक टाइम है, आपको बता, जैसे हर संडे का अलग टाइम होता है, वैसे रात का एक अलग टाइम है। आज जब शैतानी चीज़ों को देखोगे, जब आप जादू टोने को देखोगे, वो सारी चीज़ें रात को हो रही होती हैं, 12 बजे, 3 बजे। वो एक स्पिरिचुअल टाइम है, ना तो तब वहाँ शैतान काम करेगा, ना तो तब वहाँ आप काम करोगे। अगर आपके पर कोई जादू टोना हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, वो 12 बजे उठ के जादू टोना कर रहा है कि रात को 12 बजे कर रहा है? हाँ, और रात को 12 बजे भी नहीं, वो दिन का देखेगा कि पूर्णिमा आएगी या अमावस्या आएगी, और उस दिन वो मोहलत होगा, और फिर हम ऐसे जादू टोना करेंगे, तब वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करे। और आपकी 4 बजे नींद नहीं खुल रही, तो क्या खुद आपकी मदद करेगा? हाँ, शैतान आपके विरोधी इतना जोर लगा रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ बर्बाद हो सके। और आपसे बोला गया कि 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है प्रार्थना के लिए। मेरा टाइम तो 3 बजे है, लेकिन मैं आपसे नहीं बोलता 3 बजे उठो, 4 बजे, 5 बजे आराम से उठो, आराम से। बाइबल कहती है, दाऊद ने कहा कि मैं तड़के उठ के, सूरज उठने से पहले मैं खुदा का थैंक्स किया करूंगा, धन्यवाद किया करूंगा। हाँ कि नहीं? अब जिस चीज को इंपॉर्टेंस देते हो, आप सुबह जल्दी उठते हो उस चीज के लिए। अगर आपके बच्चों की आप पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देते हो, आप उन्हें उठाते हो सुबह 6 बजे से कि यार स्कूल जाना है 7 बजे, 7:30 बजे। और शैतान जब इतना जोर लगा रहा है, आप क्या कर रहे हो सुबह? हाँ, शैतान तो 12 बजे से लगा है, आपको तो फिर भी बोला गया कि जब 4 बजे उठे जाओ प्रार्थना करने, 5 बजे उठ जाओ प्रार्थना करने। फिर दिन भर अपने काम पर होंगे और बोलेंगे कि टाइम नहीं मिला प्रार्थना करने का। 2 घंटे नींद ना लो। साइंस तो कहती है 2-3 घंटे की नींद काफी है, आपको तो ज्यादा की मिलेगी जल्दी सोओगे तो। हालेलुया। कितने समझ रहे? मैंने कहा जल्दी उठो। हाँ, संडे को जल्दी उठो, खुदा ने बोला है कि नहीं? वो काम भी करेगा। फिर जल्दी उठो, खाना बनाओ, घर को देखो, निकल जाओ, पहुंच जाओगे, चल सफाई भी कर लोगे। मेरे पास फोन आया बाद में पंजाब से, पास्टर करीम सर से, उसने बोला आपकी बात ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। तब वो खड़ी है कि मैंने क्या, जब भी जाना है वो आ जाएगी, करेगी तैयारी। आमीन, आमीन। मैंने बस उनके दिमाग से ये निकाला कि असंभव नहीं है। आपने अपनी सोच पे बांध के रखा है अपने आप को कि मैं नहीं जा सकती, मैं 9 ही बजे पहुंचूंगा। आप में से कई लोग मैं 11 बजे पहुंचूंगा, 11 बजे वाला तो कमी है। हाँ, मैं 11:30 बजे ही पहुंचूंगा या 12 बजे ही पहुंचूंगा। हाँ, आपकी प्लेन हो, आप टाइम से आधा घंटे पहले पहुंचे होंगे। आपकी फ्लाइट हो, आपने 1 घंटा पहले रेलवे, आपने 1 घंटा पहले एयरपोर्ट के अंदर जाना होगा। 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, बड़ा टाइम लगता है, बड़ा वो लगता है उसमें। असंभव नहीं है। आपने अपने आप को बांधा हुआ है, आपको लगता है कि कोई बात नहीं, मैं करूँगा जो मेरा दिल करेगा, कोई बात नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं उठ सकता सुबह जल्दी संडे के दिन, मेरे को तो सोना है 9 बजे तक। हाँ, मैंने कहा असंभव कुछ नहीं है। संडे को क्या काम करना है, ज़्यादा काम है, सुबह जल्दी उठो। एक ही दिन तो आना है, संडे के दिन।
कि हर रोज आपको आना है? आपकी जॉब नहीं है, आपने एक ही दिन आना है ना? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो नहीं कर सकते एक दिन के लिए। कितने घंटे का काम होगा आपके घर के? 1 घंटे, 2 घंटे? सुबह 6 बजे उठ के ऐसा कौन सा काम है जो नहीं होगा? 8 बजे तक फ्री, आपको तैयार होने में 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, तो भी 10 बजे तक तैयार। आधा घंटे, 1 घंटे, आप जितनी भी दूर से आ रहे हो आप आ जाओगे टाइम पे। लेकिन नहीं, हमें तो करना ही नहीं है। और फिर खुदा के पास जाके बोलो, खुदा तू मेरे बंधनों को तोड़ दे, तू मुझे आजाद कर दे, तू मेरी चीजों को चंगा कर दे, तू मेरे परिवार को बदल दे। मैं अपनी एक छोटी सी आदत नहीं बदलूंगी, लेकिन तू मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दे। और आपको लगता है खुदा आपकी सुनेगा? आपको क्या लगा कि मेरे लिए आसान था, मुझसे ज्यादा सुनने वाला कोई नहीं था? कैसे हमने सीखा? हम पापा उठा करते थे 3 बजे, इसके पहले कि हम किराए पर रहा करते थे, और मैं बाहर सोया करता था परिवार से अलग। ये लोग अंदर सोते थे, मैं बाहर सोता था, और वो बाहर हॉल पे मतलब हमसे दिखता था, तो वो 3 बजे से उठ के प्रार्थना किया करते थे। और मेरे मन में आया कि अब मैं भी प्रार्थना किया करूँगा, तो मैं उठा 5 बजे प्रार्थना करने के लिए। धीरे धीरे वो 5 का टाइम 4 हुआ, 4 से 3:30 हुआ, फिर 3 हुआ। और इसलिए आप मुझे प्रॉब्लम नहीं है सारी रात भी प्रार्थना करने के लिए। आपको प्रॉब्लम हो सकती है, चीज़ें एकदम से नहीं आती है, लेकिन चीज़ें हो सकती हैं। असंभव नहीं है चीज़ों को गलना। आपने खुद को बांधा हुआ है, अपने बंधनों को खोलोगे तो खुदा शैतान के बंधनों को आपकी लाइफ से खोलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो चीज़ें आपने खोलनी है वो आपको खोलनी पड़ेगी, और जो चीज़ें परमेश्वर ने खोलनी है वो परमेश्वर आपकी लाइफ के ऊपर खोलेगा। आमीन। आपको लग रहा है क्या कि मेरे पे ताकत नहीं है? हाँ, कि मैं सोया नहीं हूं? लग रहा है? हाँ कि नहीं? नहीं लग रहा? कुछ बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर के आगे कोई चीज बड़ी नहीं है। आप करो तो सही, देखो खुदा आपके लिए क्या करेगा। आप अपने बंधनों को तोलो तो सही, देखो वो आपके लिए क्या करेगा। आप सोचो तो सही। पापा इस बात को बताया करते थे टेस्टिमनी को, जब वो हमें सिखाया करते थे, बोलते थे कि मैं चर्च में बाइबल लेकर जाया करता था जब मैं अपनी जॉब पे जाया करता था कंपाउंडर के लिए, और उन्हें वहाँ पर जाकर दवाइयाँ ना फार्मेसी में अपनी दवाइयाँ रखनी होती थी, जमानी होती थी। वो कहते हैं कि उस जो मेरा सुपरवाइजर था, जो भी था, उसको पसंद नहीं था कि मैं बैठ के बाइबल पढ़ रहा हूँ। बंदा खाली बैठा है, बाइबल पढ़ रहा है, क्यों? तो वो उसको ज़्यादा काम किया करते थे बाइबल। वो कहते, पापा कहते हैं कि मुझे मालूम था कि मुझे अब ज़्यादा काम देगा, तो जो वो बोलने वाला होता था मैं पहले करके बैठ जाता था। तो बंदा अब क्या बोलेगा, जब तक वो काम ढूंढ के आएगा तब तक मेरी बाइबल हो जाएगी। हालेलुया। आप हमेशा आगे रह सकते हो शैतान से, आप हमेशा आगे रह सकते हो लोगों से। आप पीछे इसलिए हो तो कि आपने अपने आप को बांधा हुआ है, और कोई बात नहीं है। मैंने कहा और कोई बात नहीं है। तो मैं ज्यादा काम करके बैठता, अब ये मुझे परेशान नहीं कर सकता। हाँ कि नहीं जी, एक्सक्यूज है, हम तो काम पर जा रहे हैं, वो हमसे चलता है, हमने नहीं पढ़नी बाइबल जाके। मैं क्या, आप अपने मनों पे बंधे हुए हो चर्च, और कहीं नहीं बंधे हुए। आप अपने दिलों पर बंधे हुए हो। आप चाहते नहीं करना, इसलिए आप करते नहीं। और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में, मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे प्रार्थना नहीं हो रही, आप अपने आप से बंधे हुए हो। आपसे चर्च नहीं आया जा रहा, आप अपने आप से बंधे हुए हो। आपसे बाइबल नहीं पढ़ी जा रही, आप अपने आप से बंधे हुए हो। और कोई चीज़ नहीं है। दिल तो आपका जॉब जाने का भी निकलता होगा, घर का काम करने का भी निकलता होगा, हाँ कि नहीं? कर रहे हो कि नहीं? फिर भी तो बाइबल पढ़ने पर क्यों दिल की सुन रहे हो? आपकी जॉब करने से आपको उतना लाभ नहीं हो सकता जितना परमेश्वर आपकी चीजों को कर सकता है। अगर आज आप दुख उठाकर करोगे, वो आगे आपको क्यों ऐसी जॉब नहीं देगा जिसमें आप आराम भी कर सको, प्रार्थना भी कर सको? हाँ, मैंने कहा अगर आज आप मेहनत करो, आगे को वो क्यों नहीं देगा आपको ऐसी जॉब जहां आपको इतनी मेहनत करनी ना पड़े, कि आप प्रार्थना भी कर सको, जॉब भी कर सको, अपना आराम भी कर सको।
हाँ, क्यों नहीं करेगा वो? आप करो तो सही उसके लिए, वो क्यों नहीं करेगा? आपने करना नहीं है और खुदा से बोलना खुदा अच्छी जॉब दे दे, क्यों दे दे? ताकि आप बैठ के सोते रहो अपने घर पर, कि फोन चलाते रहो, कि घूमते फिरते रहो? परमेश्वर से लेने आए हो, पहले दे के तो दिखाओ। क्या परमेश्वर ने अभी तक आपकी मदद नहीं की? क्या अभी तक उसने आपकी नहीं सुना? और क्या वो आगे नहीं सुन सकता? और अगर वो सुन सकता है तो आपका विश्वास कहाँ है कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा, खुदा को दूंगा, वो मेरी सुनेगा? उसने जो आपकी लाइफ पर किया, उसने इस बात का प्रमाण दिया कि मैं जिंदा खुदा हूं, मैं तेरी लाइफ पर पहले काम किया, मैं आगे भी काम को करूंगा। तू मुझे अगर देगा, मैं दूंगा तुझे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप खुद के बंधनों में हो तो क्या परमेश्वर शैतान के बंधनों को आपकी लाइफ से अलग करेगा? इसलिए हर संडे लोग आते हैं सेम बीमारी के साथ, सेम बंधनों के साथ, क्योंकि वो आजाद नहीं होना चाहते अपने दिल से। मैं मुझसे नहीं होगा, मैं कर ही नहीं सकता 2 घंटे प्रार्थना, कैसे होगी? मैं जब लोगों से बोलता हूँ कि कोई नहीं, मैं प्रार्थना किया करो 2-3 घंटे, बोला हमसे नहीं होगी 2-3 घंटे प्रार्थना। एक और मुझे अपने पापा की बात याद आ रही है, वो कहते उन्होंने बताया, और बाद में दादाजी ने भी बताया कि दादाजी जब जो हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं, हाँ दादाजी हैं, पापा के स्पिरिचुअल फादर हैं आलजेम्स, जब वो बहुत फास्टिंग क्या करते थे, तो एक दिन पापा उनके पास गए, बोले कि मैं कभी आपकी जितनी फास्टिंग नहीं कर सकता, मुझसे होगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि जब तुम पर बोझ आएगा तो मुझसे ज़्यादा फास्टिंग को करोगे। भाई दादाजी ने खुद बताया हमें कि उसने फिर इतनी फास्टिंग करी है जितनी मैंने नहीं की अपनी लाइफ में। आमीन। फिर उन्होंने मेरी लाइफ को देखा, बोला कि तुमने वही फास्टिंग को की है जो तुम्हारे फादर ने की। आमीन। आप करो तो सही। अरे कहती है वो, अब तू उसके पास आ, तो उसकी तरफ 1 कदम को बढ़ा, वो 2 कदम बढ़ाएगा तेरे पास आने के। आप करो तो सही, आप एफर्ट डालो तो सही, वो करेगा, वो आपको जिताएगा आपके युद्ध को। आप करो तो सही। हार क्यों मान जाते हो? क्यों अपनी नींद को प्रायोरिटी दे रहे हो? क्यों अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हो? क्या परमेश्वर आपके नींद से बड़ा परमेश्वर नहीं है? क्या वो आपको आराम नहीं दे सकता? क्या वो आपकी जॉब को, आपके बिजनेस को और उठा नहीं सकता कि वो आपको आराम की दशा पर पहुंचाए? जब बंधन खुद से बांधे हुए हैं तो परमेश्वर आजाद नहीं कर सकता। जो फिर से मैं कहता हूं, जब परमेश्वर ने करना हो, किसने करना? परमेश्वर ने करना है। और जो आपने करना है वो आपने ही करना है। वो नहीं आने वाला आपके पास उठाने के लिए कि उठे जाते, वो नहीं आने वाला आपके पास आपके फोन को छीनने के लिए, ना वो आने वाला एक आपके मुंह से नशे के चीज़ों को निकालने के लिए, ना वो आने वाला है आपके दिमाग से गलत चीज़ों को निकालने के लिए। जो आपने करना है वो आपने करना है, और जो परमेश्वर ने करना है वो। कितने लोग आज समझ चुके हैं इस वचन को? हाँ कि नहीं? तो कितने लोग होंगे अब इस यहाँ पर जब मीटिंगें होगी? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ, उसका धन्यवाद करो सबसे ऊंची आवाज।